तो नमस्कार। हमारे साथ एक मैडम हैं, रास्ते में मिली, जैसे हम लोगों को मिलते रहते हैं लोग। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी लेडी को इंडिया टूर करते हुए देखा साइकिल से। बाकी सुना है, यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि यूरोप में बहुत सारी लेडीज़ करती हैं साइकिल से यात्राएं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। तो मैं बहुत इंस्पायर हो गया। अभी तक हम कई ज़्यादा एज वाले लोगों से मिले हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। तो मैडम, आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सोनल अग्रवाल है। मैं यूपी बरेली शाहजहानपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी 1 साल से गुड़गांव में रह रही हूँ। और मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, तो 10 इयर्स हो चुके हैं मुझे एज अ टीचर है। तो अभी टीचिंग जॉब मैंने छोड़ दी है। और फिर मैंने सोचा कहीं पे कुछ अलग से कुछ किया जाए। तो मेरा मन था कि मुझे अकेले ट्रैवल करना है, किसी के साथ नहीं। तो पहले मैंने शुरुआत की उत्तराखंड से, वहाँ 4 धाम यात्रा। फिर अभी मैं इस पे निकल। तो आपके ना ट्रेवल करने के पीछे कारण क्या है? मतलब आपको इंडिया घूमना है, मतलब कुछ होता है ना कि हमें कल्चर देखना है, या कई लोग खाने के लिए कि अलग अलग तरीके का खाना खाना है। तो आपके पर्पस क्या है आपका? जब हम घूमने निकलते तो ये सारी चीजें वैसे भी कवर हो ही जाती हैं। हाँ। अलग अलग जगह जाएंगे तो कल्चर वैसे भी देखने को मिल जाता है। और इंडिया तो ऐसा देश है जहाँ पे हर 10 किलोमीटर में आपको एक नया कल्चर ही मिलेगा। और खाने की बात है, अगेन जैसे नई जगह जाओगे तो खाना तो अलग ही मिल जाएगा। मेरा पर्पस है घूमने का, उसमें मैं बहुत सारी चीजें कवर कर पा रही हूँ। खाना, कल्चर, लोगों से मिलना, बातें करना, उनके बारे में जानना। तो ये चीजें नेचुरली मेरे संग आ रही है। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मतलब कोई होता है ना कि हमें माँ बाप से ऐसा मिला कि एक टीचर का बेटा टीचर के लिए जाता है, कोई नेता का बेटा नेता बनता है। तो आपके घर में भी ऐसा माहौल है कि ट्रैवलिंग करते हैं लोग? मेरे दूर दूर में रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई नहीं करता। मैं ही हमारे यहाँ भी एक कोई नहीं पागल करता। कहलाई जाऊंगी मेरे घर में, हाँ। जो ये सब करते हैं। तो इसलिए मेरे को कोई इंस्पिरेशन किसी दोस्त वोस्त से नहीं मिली है। ये तो मुझे शौक था। स्कूटी चलानी आती नहीं थी, गाड़ी चलानी आती नहीं थी, साइकिल सीखी थी तो साइकिल से ही निकल पड़ी इसीलिए। तो आपने जब ये डिस्कस किया होगा फ्रेंड से, तो किया होगा, तो उनसे नहीं बोला कि आप भी साथ में चलो, अपन घूमते हैं, कितना मजा आएगा? नहीं, मैंने किसी से नहीं पूछा, मुझे अकेले ही जाना था। अच्छा, किसी ने इंटरेस्ट भी नहीं लिया कि आप जा रहे थे? अच्छा, अकेले जाना ही था, मतलब कोई आता भी तो अभी आप मना करते? नहीं, मैं मना नहीं करती किसी को। अच्छा। लेकिन जिस तरह से मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, कहीं रुक रुक के, जैसे मेरा पर डे कुछ फिक्स नहीं है कि आज 50 चलाना है, 100 चलाना है, या इतने दिनों में मुझे कवर करना है। अच्छा। मेरा ऐसा है कि जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहाँ रुकूंगी। अच्छा। अगर ऐसे जैसा कोई मिल जाए फ्रेंड या साथ में हाँ, चलने को तैयार है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अभी तक आपने एक दिन में हाईएस्ट राइड कितनी की है? 150 ऐसे। 150 की है। हाँ। और ऑन एवरेज पर डे आप कितना करते हैं? राजस्थान में तो 100 हो ही रहा है पर डे। हाँ। और रुकना, खाना, ये सब आप सेल्फ के खर्चे पे कर रहे हैं या फिर कोई आपको है ना स्पॉन्सर कर रहा है? नहीं, मेरे पास कोई स्पॉन्सर अभी नहीं है। अच्छा। और रहने की बात है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अकोमोडेशन मुझे खर्च ना करना पड़े। हाँ। तो मैं जैसे कभी एनजीओ में, स्कूल्स में, गुरुद्वारा है, आश्रम है, ऐसी जगह रुक जाती हूँ। तो आप भी है मेरे साथ। ओके ओके। तो आप ये सर्च कैसे करते हैं कि यहाँ एनजीओ है, गुरुद्वारा है? तो ये नेट पे ही सर्च करते हैं या हाँ, गुरुद्वारा सब मैं नेट पे सर्च कर लेती हूँ। एक दिन पहले? थोड़ा पहले, 2-3 दिन पहले भी सर्च करते कहाँ मुझे जाना है। अच्छा। कई बार कोई ना कोई कांटेक्ट आ ही जाता है, किसी का फोन आ जाता है कि यहाँ हाँ। पे चले जाना। तो मतलब मैं शेयर करती हूँ अपने फ्रेंड्स से, मैं अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। ओके। तो वो लोग भी हेल्प कर देते हैं कि चलो यहाँ रुक जाना या वहाँ रुक जाना। अच्छा। ऐसा हो जाता है। अच्छा, और जैसे आप लोग देख रहे होगे, मैडम की ये साइकिल है, और हमारी साइकिल भी देखी होगी, लगेज थोड़ा इससे ज़्यादा लग रहा था। तो आपको कभी साइकिल में प्रॉब्लम आती तो क्या करते हो आप? अभी तक तो एक ही बार प्रॉब्लम आई है इसमें, पंचर का। अच्छा, और कौन सा, बैक या फ्रंट बैक वाला? वाला। अच्छा। और एक पंचर नहीं, 10 पंचर हुए थे, 2 ट्यूब खराब हो गई थी मेरी। अच्छा। अरे। तो ऐसे में एक मेरे साइकिलिंग फ्रेंड है अच्छा। गुड़गांव में, उन्होंने 2 ट्यूब्स मुझे कोरियर कर दी थी जयपुर में। अच्छा, तो आप वहाँ स्टे कर गए थे? हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा वहाँ पे रुक जाओ, मैं भेज देता। तो मैं अच्छा, 4 ये दिन कब में आप मतलब शुरुआत की थी, सेकंड डे ही हुआ था ये। अच्छा, तो आपने साथ में कोई पंचर किट वगैरह रखी हाँ, है? रखी है। आप बना लेते हो? लेती हूँ। हाँ, मुझे आता है बनाना। और जैसे रुकने का तो रात में होता है, लेकिन दिन में खाने का क्या करते हो आप? चलते वक्त क्या करते हो? कभी चाय है, फ्रेश जूस पी लिया, हाँ, लंच तो कर खाना? लिया। अच्छा, लंच कर हाँ, लिया। लंच करते हैं। अच्छा, वो अपने सेल्फ के हाँ, पैसों से होता है, एक टाइम का तो हाँ। हो ही जाता है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? मेरे घर में मम्मी है, भाई बहन है, हाँ। 4 हैं। भाई बहन मतलब 4 भाई बहन है? नहीं, हम 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन है, मतलब 5 लोगों की नहीं, फैमिली। 4, मम्मी, अच्छा सिस्टर, ब्रदर एंड मी। अच्छा। अच्छा, तो उन्होंने रोका नहीं कि मतलब ये रिस्की है?
बहुत रोका ही होगा, क्योंकि हमें जब रोकते हैं तो आप तो मतलब गर्ल के हिसाब से इंडिया में बहुत थोड़ा, बहुत तो फिर बहुत आपका आप कैसे माने वो? नहीं खुश हैं? माने वो नहीं मान, अभी भी नहीं मान रहे? अच्छा, बुलाते होंगे कि आ जाओ, हो गया शौक। हो गया। तो आप कैसे हैंडल करते हैं? मैं सुनती नहीं। तो मतलब गर्ल से ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन एज नहीं पूछना चाहिए, लेकिन नहीं मैं पूछ इसलिए सकते हैं, पूछना मैं चाहता हूँ। प्राउडली बोलती हूँ। अच्छा, कितना? 34 की हूँ। 34 के। अभी मैरिज हुआ है? नहीं नहीं हुआ। तो आप घर में सबसे छोटे हैं? नहीं, सबसे बड़ी हूँ। सबसे मम्मी कह रही होंगी छोटों का भी भविष्य कराओ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वो तो मजाक के लिए बोल रहा था। तो अभी आपकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक के लिए है? वैसे मैंने भी कन्याकुमारी तक अपनी राइड रखी है। अच्छा। तो इस बीच में ऐसा नहीं कि मैं सीधा रास्ता कन्याकुमारी का ले रही हूँ। हाँ हाँ। पूरा राजस्थान घूमते हुए अभी जैसलमेर भी मेरा प्लान है जाने का। तो आप जैसे यहाँ से क्रॉस हो गए तो आप बाजू बाजू के सिटी भी घूमेंगे या फिर सीधा सीधा हाँ, निकलेंगे? नहीं मैं बाजू सब कुछ तो कवर पूरा करती हूँ। कवर करते हो? मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है मेरे एंड से। अच्छा। अब हम कभी भी परफेक्टली तो कभी नहीं जर्नी होता, पूरी हो जर्नी ही नहीं होती, पाती हाँ। है। और छोड़ के जाऊंगी तो वापस दोबारा आऊंगी। हाँ। तो इसीलिए सब नहीं कर रही, जितना मेजर मेजर है वो कवर करके। मैं एक्चुअली बॉर्डर टच करते सेम हुए जा रही सेम। हूँ, कोस्टल रूट। सेम। पूरा कोस्टल रूट रहेगा मेरा। ओके। अभी इंटरनली मैं अंदर नहीं जा रही कहीं पे भी। अच्छा अच्छा। तो अभी तक का सफर कैसा रहा आपको? मतलब कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स लग रही है कि मजा आ रहा है? शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम रही। मतलब फियर था मेरे को। हम्म। बट अभी जयपुर के बाद से थोड़ा अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत अच्छा, और थोड़ा फिजिकली कोई डिफिकल्टीज की, हाँ, पेन वगैरह? नहीं, स्टार्टिंग में ही हुआ क्योंकि मैंने अच्छा बहुत टाइम से राइड्स छोड़ दी थी। अच्छा। तो एकदम से 100-150 किया तो वो मेरे लिए थोड़ा एकदम टायर्ड हो गई थी। बट अभी और सही है। ओके, आपने फिर लगेज में क्या क्या रखा हुआ है? ये सामने दिख तो रही है मैट है, और हाँ, ये टेंट है। टेंट है, स्लीपिंग बैग वगैरह रखा है आपने? स्लीपिंग बैग भी है अंदर। अंदर है? तो हाँ, कहाँ? तो और रखा क्या है आपने? स्लीपिंग बैग है, हाँ। छोटा स्टोव भी है, बर्तन भी है अंदर, ट्यूब्स हैं इसमें, पंप भी है और ओके। कपड़े ये हैं। पंप है क्या? नहीं नहीं, नहीं। पंप तो यहाँ पे है। ओके। ये तो सेल्फी सेल्फी स्टिक है। स्टिक है, ओके। और मग भी है पीने के लिए पानी। एक और बोतल भी है, कपड़े भी हैं, सब कुछ है अंदर। आ गया इतने? जैकेट भी है, वार्मर्स भी हैं, सब कुछ है। अरे गजब, मतलब बहुत अच्छा अरेंज किया है आपने। अच्छा, और आपका जब निकले थे तो आपको खर्चा कितना हुआ? क्या क्या लिया आपने नया परचेज? साइकिल नई है या फिर नहीं, ये पुरानी? पुरानी है, सब कुछ अच्छा मेरा पुराना है, बस ये बैग मैंने एक नया लिया था। अच्छा। अच्छा, तो लगभग आपने खर्चा जोड़ा है? कितना खर्चा हुआ है? नहीं मैं, हाँ मतलब मैंने थोड़ा सा आई थिंक 3-4 हजार का सामान लिया होगा एक्स्ट्रा मैंने। अच्छा, बाकी सब पुराना है? हाँ, बैग वगैरह सब पुराना सब है? पुराने इससे हैं। पहले भी आपने राइड की थी, आप बता रहे थे, कहाँ से कहाँ तक की राइड की? मेरी फर्स्ट राइड मुंबई टू गोवा थी। हाँ। मैं पहले मुंबई में रहती थी। मुंबई से गोवा, ओके ठीक है। मतलब वो 400-500 किलोमीटर के, 600 के 600 आसपास। किलोमीटर, ओके। फिर मैंने उत्तराखंड चुप रहो यार, हम वो बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, उनका इंटरव्यू है। हाँ फिर उत्तराखंड मैंने कवर किया था, 4 धाम यात्रा। हाँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। अच्छा अच्छा। वो मैंने वो किया। कितने दिन का था? वो तो 70 दिन मैंने किए। 70 दिन। और टोटल किलोमीटर कितने हुए थे? 2000। 2000। आप इसको रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है तो उसमें सब रिकॉर्डेड है। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? एक्सप्लोर ऑन साइकिल। एक्सप्लोर ऑन साइकिल। तो मतलब हमारे जो चुनिंदा 3-4 सब्सक्राइबर है, अगर वो सुन रहे हैं तो इनका चैनल जरूर सब, मतलब बहुत इंस्पिरेशनल है किसी लड़की का ऐसा करना। और इससे लड़कियों को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है, उनका दिमाग खुलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैडम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नाम है एक्सप्लोर ऑन साइकिल। तो ये पानी वगैरह का अरेंजमेंट आप कैसे करते हैं? कहाँ से भरते हैं पानी? ढाबा है, बहुत सारे पेट्रोल पंप है। अच्छा, अभी तक ऐसी नौबत आई कि आपको पेट्रोल पंप या ढाबे पे रुकने की जरूरत पड़ी हो? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। नहीं। और टेंट लगाने क्या मतलब जरूरत पड़ती है कि हो जाता है? यहाँ अभी तक तो मैंने टेंट नहीं लगाया। अच्छा। लेकिन उत्तराखंड में थी तो मैंने लगभग हर दिन मैंने टेंट लगाया था। तो वहाँ पर कहाँ रुकते थे? कहीं पे भी रास्ते में ढाबा मिल जाता था तो मैं उनके बगल में लगा लेती थी। ओ यार, मतलब। या मंदिर के पास पंडित जी से पूछे, वहां लगा लेती हाँ, थी। तो मतलब वो सेफ्टी रखते थे हाँ ना, हाँ, वो मतलब कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल। रहता था वहाँ पे। हाँ, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते अकेले नहीं, नहीं, हाँ हाँ। या वो। किसी के घर के सामने लॉन होता था, वहाँ रिजॉर्ट में उनके पास एक जगह होती तो वहाँ टेंट लगा तो लिया। वो डाउट नहीं करते थे कि अकेली लड़की ये नहीं, मतलब वो तो बहुत प्रश्न? प्यार से और रखते थे। अच्छा, किसी ने प्रश्न नहीं किया क्यों कर रही हो? क्यों तो हमेशा क्वेश्चन आता आते ही ही है, है सही है। कि क्यों आता है, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि क्या जवाब देना चाहिए। मैं अच्छा कहती थी बस ऐसे ही चल रही है। अच्छा। अच्छा, तो कई लड़कियां मिली आपको रास्ते में जो इंस्पायर हुई आपसे? बोलती तो हैं कि इंस्पायर हुई हैं। अच्छा। बट चलाई नहीं चलाई साइकिल मुझे नहीं पता। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग फिर कैसे करते हैं?
मेरे पास यहाँ पे कैमरा में माउंट कर लेती हूँ। गोप्रो है? हाँ मेरे ओके पास ओके, है। कौन सा 9? नहीं GoPro नहीं, मेरे पास DJI Osmo Action। ओके ओके ओके। और एडिट कब करते हो आप? रात को पहुँच, वैसे मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाती, नहीं तो बनाते हो? फटाफट फोन से बन जाते हैं। फोन से बन जाते हैं तो एडिट हाँ, ज्यादा नहीं करते हो आप, ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देते नहीं हो? देती, मैं बहुत अच्छा। आलसी हूँ एक्चुअली। आपने कोई मोटिव रखा है कि युवाओं के लिए, ऐसे मतलब लोग लेके चलते हैं ना, सेव ग्रीन, सेव ट्री, सेव प्लेनेट, ऐसा कुछ नहीं? ये मेरा अभी खुद के लिए ही है। हाँ। जब आगे लगेगा कि मुझे इन सब चीज़ों पे भी काम करना चाहिए तो कर लूँगी उसके बाद। बट अच्छा अभी फिलहाल अपने संतुष्टि के लिए कर रही हूँ। अच्छा, तो आप सब्सक्राइबर के लिए कुछ नहीं करते हो आप? ना बोर्ड लगा के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है? आप किसी को बताते भी नहीं मेरा ये चैनल है? नहीं बताते हुए अभी आपको बताया। तो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा, मतलब क्या ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है यार। एक अकेली लड़की और पूरे भारत की यात्रा करी, वो भी साइकिल पर। और जब हम ये वीडियो अपलोड करने से पहले बहुत सोच रहे थे कि यार अपलोड करते हैं तो मतलब जो गर्ल्स हमसे जुड़ी हुई हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अगर ऐसी कोई कदम उठाता है तो मतलब एक डेयरिंग चाहिए और थोड़ा डेंजरस है। अगर कुछ घटना होती है तो इनडायरेक्टली हम उसमें शामिल हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि भाई चाकू से अगर है ना किसी का मर्डर हो रहा है, बल्कि वो चाकू का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है सब्जी काटने के लिए, तो इसका मतलब क्या चाकू बनना बंद हो जाएंगे क्या? इसलिए ये आप अपलोड करो। और किसी को अगर ये डिपेंड करता है कि वो कैसे प्लान कर रहा है, कैसी स्ट्रेटेजी है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैडम के साथ अभी तक कोई घटना नहीं हुई, बहुत अच्छे से उनकी यात्रा चल रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उनकी क्वालिटीज़ हैं कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसे लोगों को है ना सपोर्ट करना चाहिए, जिससे लेडीज़ का और गर्ल्स का मेंटल लेवल हाई हो और वो इंडिया तो कम से कम घूमें।